देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मार्बल फैक्ट्री पर अचानक बम गिर गया। फैक्ट्री में एक बम गिरा है। बम गिरने से छत पर लगे टीन शेड को तोड़कर गिरा है नीचे और नीचे गिरने से आग लग गई है। नाजरीन, पाकिस्तान ने इंडिया को ऐसा सबक सिखाया है कि भारत की कांपे टांग गई हैं। सरहद पर राफेल लाकर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करने, धमकियां देने और तड़ियां लगाकर इस्तियाल अंगेजी फैलाने वाले भारत को पाक फौज ने कल रात करारा जवाब दे दिया है। ये जवाब भारत को राजस्थान में दिया गया है, जहां पाक भारत सरहद के करीब एक पुरस्कार धमाके के बाद इंडिया में खौफ व हरास फैल गया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों और सिक्योरिटी इदारों की दौड़ें लग गई हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने राजस्थान पर हमला किया है, जिसके नतीजे में ये जोरदार धमाका सुना गया। अब ये कमांडो एक्शन था, मिसाइल हमला था या फिर ड्रोन से किसी मखसूस टारगेट को हिट किया गया, फिलहाल इससे मुतालिक कोई तस्दीक नहीं की जा सकी है। अलबत्ता भारतीय मीडिया की जानिब से ये बताया गया कि जहां धमाके की आवाज़ सुनी गई वहां एक भारी दाती चीज़ मिली है जो एक शेल की जैसी है, जबकि एक पैराशूट भी मिला है जिसने कमांडो एक्शन के मफरूज़े को तक़वियत दी है। अब क्या वाकई राजस्थान में पाकिस्तान ने कोई मिसाइल फायर किया है? क्या पाकिस्तान के कमांडोज राजस्थान में घुस गए हैं? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, भारत में इस खबर के बाद खौफ का ये आलम है कि मकबूजा कश्मीर में भी ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उन्हें लगता है कि अगला वार गालिबन लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के अजला में होगा। अब श्रीनगर समेत पूरी मकबूजा वादी में ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया बाहर के रियासती इंतखाबात से पहले कोई ना कोई एडवेंचर ज़रूर करेगा, क्योंकि वहाँ बीजेपी की हालत इंतहाई पतली है। कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टीज़ ने मोदी सरकार के खूब लते लेने का सिलसिला शुरू कर रखा है। कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मोदी की तस्दीक पर मबनी एक पोस्टर जारी किया, जिसका कैप्शन लिखा है कि 56 इंच का सीना और 56 बार बेइज्जती। इनका इशारा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था, जो बार बार पाक भारत जंग रुकवाने और तैयारे गिरने का जिक्र मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहे हैं। अब बीजेपी की गिरती हुई मकबूलियत और साख को सहारा देने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह कल से खुद बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो इंतखाबी रैलियों की क़ियादत करेंगे और यकीनी तौर पर वहां वही चूरन बेचा जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने तबाही मचा दी, ये कर दिया वो कर दिया वगैरह। दोस्तों, राजस्थान से मकबूजा कश्मीर तक भारत इस वक्त खौफ, गैर यकीनी और सियासी हलचल के गर्दाब में फंस चुका है। राजस्थान में बॉर्डर के करीब होने वाले पुरस्कार धमाके से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसियां बौखला गई हैं। अब मिलियन डॉलर सवाल ये है, क्या एक बार फिर दोनों मुल्कों में जंग होने जा रही है या मामला सिर्फ सरहदी झड़पों तक महदूद रहेगा? नाजरीन, आगे चलने से पहले ज़रा ये वीडियो देखें। ये जो धक्का लगाया जा रहा है, ये कोई चिंची रक्षा नहीं, बल्कि इंडियन सदर का हेलीकॉप्टर है जो लैंडिंग के साथ ही धंस गया, जिसे निकालने के लिए धक्के लगाते रहे। भारतीय सदर रियासत केराला के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंचे तो परमादम स्टेडियम में हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही हेलीकॉप्टर एक तरफ धंस गया। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। एक तरफ मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ सींग फंसाने की तैयारी में मसरूफ़ है, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बढ़के मारी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, जंग की तैयारी की जा रही है, और हाल ये है कि इंडियन सदर के हेलीकॉप्टर को धक्के लगाने पड़ते हैं। मोदी एंड कंपनी को सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान से जंग के दौरान इंडियन राफेल, इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों को भी धक्के लगाना पड़े। अब जिक्र करते हैं राजस्थान में होने वाले पुरस्कार धमाके का। आपको बताएं कि भारतीय रियासत राजस्थान के ज़िला जैसलमेर में पाक भारत सरहद के करीब वाक़ राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के इलाके में मार्बल फैक्ट्री में एक पुरस्कार धमाके के बाद खौफो हरास फैल गया। ज़ोरदार धमाके से कारकुनों और करीबी रिहायशियों में खौफ फैल गया। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि ये दिवाली का पटाखा था, ताहम मुआयना करने पर फैक्ट्री के एक कारकुन ने टीन की छत में एक सुराख और आग के शोले देखे। यहाँ तक तो सूरत हाल कंट्रोल में थी, लेकिन जैसे इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि धमाके के मुकाम से एक भारी दाती चीज़ मिली जो एक शेल जैसी दिखती है और उसके नज़दीक ही एक पैराशूट भी पड़ा था। बस उसके बाद एक तरफ भारतीय पुलिस और एजेंसियों की दौड़ें लग गईं और दूसरी जानब इंडियन मीडिया ने मैराथन ट्रांसमिशन शुरू कर दी है। ऐसी साजिशी थ्योरीज गढ़ी गई कि बंदा सर पकड़ ले। ये तक कहा जा रहा है कि ISI कमांडोज ने घुसपैठ किया है, राजस्थान में कमांडोज घुस गए हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए भारत पर मिसाइल फायर किया है और ये शेल उसी का है। गरज ये कि जितने मुंह उतनी बातें। वैसे भी मोदी का गोदी मीडिया राई का पहाड़ बनाने में बेमिसाल शोहरत रखता है। मार्का हक के दौरान
हमने देखा कि कैसे भारतीय एंकर्स और तज्जियाकारों ने बोंगियां मारी। किसी ने पाकिस्तानी वजीर आज़म और सियासी क़यादत को मुल्क से फरार करवा दिया, तो किसी चैनल ने लाहौर की बंदरगाह पर कब्जा करवा दिया था। बाद में पता चला कि ये सब झूठ था, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय मीडिया अपनी रविश बदलने को तैयार नहीं। अब भी धड़ाधड़ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। इंडियन मीडिया की वजह से मकामी पुलिस में भी खौफ व हरास फैल गया। पुलिस की जानिब से लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोई भी मुश्तबा शख्स या चीज़ देखें तो फौरी उसकी इत्तला दे ताकि उसे पकड़ा जा सके। राजस्थान में होने वाले इस धमाके के बाद पूरे हिंदुस्तान में खौफ व हरास फैल चुका है। दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर तक शहर शहर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और यकीनी तौर पर इस नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान बेगुनाहों और मजलूमों को गिरफ्तार करके खाना पूरी की जाएगी। कश्मीर मीडिया सर्विस ने मकबूजा वादी से मुतल्लिक खबर दी है कि भारी हथियारों से लैस भारतीय फौजियों ने श्रीनगर के मारूफ तिजारती इलाकों को सील कर दिया है। फौजियों ने अचानक लोगों और गाड़ियों की जामा तलाशी, राहगीरों की शनाख्ती परेड की, जिससे निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो गया और लोगों में खौफ व हरास फैल गया। नाजरीन, भारतीय रियासत बिहार के इलेक्शन बीजेपी सरकार बल्कि नरेंद्र मोदी के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुके हैं। बिहार का इलेक्शन ही मोदी के सियासी कैरियर का फैसला करेगा। नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश है कि वो ताहयात भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। इसके लिए उन्होंने आरएसएस के बुनियादी आइन में भी तरमीम करने की कोशिश की, जो पहले मरहले में नाकाम हुई, लेकिन अब उसके लिए फिजा हमवार की जा रही है। दरअसल आरएसएस का कानून है कि जो शख्स 75 साल का हो जाता है वो फिर आरएसएस का रुकन नहीं रहता। अब मोदी भी अगले साल 75 क्रॉस कर लेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसा कोई कारनामा कर गुजरें जिससे इंडिया में हीरो बन जाएं। अब भारत में हीरोपंती के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने या जंग छेड़ने से बड़ा कारनामा क्या हो सकता है। मोदी ने यही सोचकर मई में पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने उसे नाकाम बना दिया। इसकी वजह से बिहार के इलेक्शन में बीजेपी बहुत ही ज़्यादा दबाव में है। फिर अंदरूनी तौर पर मोदी पर यह प्रेशर भी है कि अगर बिहार में बीजेपी हार गई तो फिर अगले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के संघ परिवार ने मोदी को सिर्फ बिहार इलेक्शन तक का वक्त दिया है कि वो कुछ करें और पार्टी का ग्राफ ऊपर ले जाएं, वरना उन्हें योगी आदित्यनाथ से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसी मकसद के लिए मोदी और अमित शाह दोनों ने बिहार का सियासी माहौल गरमाने और इंतखाबी रैलियों में शिरकत करने का फैसला किया है। कल से बीजेपी के दोनों लीडर इंतखाबी सरगर्मियां शुरू करने जा रहे हैं ताकि अवाम को राम कर सकें और वोट बटोर सकें। किस्सा मुख्तसर दोस्तों ये है कि आज का भारत जहां सरहद पर अगर धमाका हो जाए तो दिल्ली में मोदी सरकार की नींदें उड़ जाती हैं। उन्हें पाकिस्तान और आईएसआई का इतना खौफ सवार है। एक तरफ इलेक्शन सर पर हैं, दूसरी तरफ आवाम का गुस्सा बढ़ रहा है। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ महाज गर्म करके अपनी सियासत बचाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जंगी जुनून में मुब्तला होकर वो अपनी ही आवाम को धोखा नहीं दे रहे। वैसे भी जब किसी हुकूमत के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ न बचे तो वो दुश्मन घड़ लेती है। चलते चलते भारत के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान अमन चाहता है मगर अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।